नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण सिर्फ 2 केस ही बचे हैं, जिसमें एक केस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का है, जिस पर आज सुनवाई हुई है और आगे इसमें नेक्स्ट डेट भी मिली है। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हम बात करें क्योंकि हमने कहा था कि 19 नवंबर को इसमें डेट लगी हुई है। सेकंड नंबर का जो केस महत्वपूर्ण है वो है रिव्यू पिटिशंस, जो कि राज्यों के द्वारा और जो शिक्षक संगठन है या फिर शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर दायर किया गया है। तो इन दोनों केसों में आपको पता होगा जो तीसरा केस था यूटा का, उसको रिजेक्ट किया जा चुका है, मतलब वो डिस्पोज हो चुका है। डिस्पोज के अभी जो कारण है वो नहीं समझ में आया, उसमें बस इतना समझ में आ रहा है कि उसमें जो है तार्किक बातों को बहुत अच्छी तरीके से नहीं रखा जा सका अपने तर्कों को, इसलिए उसको डिस्पोज कर दिया गया है। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का जो मामला है इसमें वही चीजें हैं। यहाँ पर जो ये केस है इसमें टेट को लेकर ही बात कुल मिलाकर फंसी है कि जो पूर्व से नियुक्त शिक्षक हैं क्या उनके ऊपर टेट अप्लाई होगा कि नहीं। यहाँ पे चूंकि विनिमतीकरण का मामला चल रहा है तो यहाँ पर अब ये टेट देना उनके लिए अनिवार्य है कि नहीं, इस मैटर पे जो है यहाँ पर बात फंसी है। आज 2 जजों की बेंच ने, जिसमें से जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अगस्टिन जी हैं, जिन्होंने इस 1 सितंबर 2025 का जो जजमेंट आया था उसको इन दोनों की बेंच के द्वारा ही सुनाया गया था। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के मामले में आज जैसा कि पहले से ही प्रतीत हो रहा था कि रिज्वाइंडर के लिए यहाँ पर जो त्रिपुरा सरकार है उसको कहा गया था कि आप रिज्वाइंडर यहाँ पर प्रस्तुत करिए, रिज्वाइंडर जो है दीजिए। रिज्वाइंडर का मतलब अगर आप नहीं समझते हो तो मैं देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, रिज्वाइंडर का मतलब सिर्फ होता है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए जो है जो सलमान खुर्शीद जी हैं इनके द्वारा कहा गया कि जो 2011 से पूर्व के नियुक्त शिक्षक हैं इनके ऊपर टेट का नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लिए 2001 का जो एनसीटी की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से इनकी नियुक्ति हुई है। तो इसी जो एक बात थी इसी को जो है यहाँ पर माननीय जजों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और फिर कहा गया कि इसमें जो है जो त्रिपुरा सरकार है उसका रिजॉइंडर करे, रिजॉइंडर प्रस्तुत करे, मतलब जवाब के बदले जवाब, मतलब जो जवाब माफ करिएगा ये सलमान खुर्शीद जी के द्वारा दिया गया उसको फिर से प्रत्युत्तर के लिए यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ त्रिपुरा से यहाँ पे बोला गया। आज मामले की सुनवाई होनी थी और मामले की सुनवाई हुई भी, और जैसा कि पहले से ही मालूम था कि रिजॉइंडर अभी तक जो है त्रिपुरा के सरकार द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया था और त्रिपुरा की सरकार ने यहाँ पर कहा कि हमको 21 दिन का और समय दे दीजिए, 21 दिनों के अंदर हम जो है यहाँ पर रिजॉइंडर जो है वो प्रस्तुत कर देंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। तो जो जज साहब हैं उन्होंने यहाँ पर रिजॉइंडर के लिए समय दे दिया है और जो नेक्स्ट हियरिंग होनी है अब 12/12/2025 मतलब 12 दिसंबर को यहाँ पर नई डेट लग गई है। 19 नवंबर के बाद सीधा 12 दिसंबर आप देखेंगे तो लगभग लगभग आज से 20 से 25 दिनों के भीतर फिर से इस मामले में सुनवाई होनी तय हो गई है। एक चीज़ स्पष्ट है कि ये जो मामला है इस मामले में देखिए इस मामले में सुनवाई अगर जो रिव्यू पिटिशन है उसके पहले हो गई तब तो ठीक है, अन्यथा रिव्यू का अगर सुनवाई बाद में होती है तो फिर ये जो केस है इसके द्वारा ही जो यहाँ पर निचोड़ निकलेगा वही निकलेगा। एक चीज़ और है, आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लगभग 50 से 80% जो लोग हैं वो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो यार प्लीज़ आप लोग चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हैं तो ये जो आज स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का मामला था इसमें यही इतनी बात हुई थी और यहाँ पे सिर्फ इनको 21 दिनों का समय देते हुए, और नेक्स्ट डेट देखिए आप कितना, बहुत 2-3 महीने की डेट नहीं लगी है, 12/12/2025 की डेट ही लगी है। सभी लोग पूछते हैं कि जो एक पीआईएल पड़ी है, देखिए पीआईएल में अभी कुछ नहीं हुआ है, वो जैसा तस बना हुआ है अपनी जगह पर। उसमें जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। आपको पता होगा कि यूटा का द्वारा जो यहाँ पे आरटीए के अधिनियमों को 2017 के संविधान संशोधन को जो यहाँ पे आरटी में किए गए थे उनको चैलेंज किया गया था, उस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट किया जा चुका है। तो आज जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव का मामला था इसमें क्या हुआ, सिर्फ रिजॉइंडर के लिए बात की गई और अब देखिए स्टेट ऑफ त्रिपुरा क्या यहाँ पे रिजॉइंडर प्रस्तुत करता है।
उसी के हिसाब से ये कार्रवाई आगे यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें जो वकील खड़े हैं वो काफ़ी विद्वान वकील हैं, जो भी 2-4 वकील यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब के सब काफ़ी विद्वान हैं और उनके द्वारा ही यहाँ पर इतनी जो है आप मान के चलिए कि एक्सेप्टेंस इस केस को मिल पाई, अन्यथा के केस में इस केस में कुछ नहीं हो पाता। उसी के तरीका इसको भी जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता, जैसे वो आप देखेंगे यूटा के द्वारा जो दायर की गई थी आज का, उसका हाल हुआ है। तो सबसे ज़्यादा उम्मीद इस केस से है। सेकंड नंबर का जो हमारा केस है उसके बारे में भी हम बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं, इसको इसकी वेबसाइट पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं शो हो रहा है। अब जो चीज़ें पहले शो हो रही थी वही चीज़ें शो हो रही हैं। हमने चेक किया इस केस के बारे में, तो इस केस में फ़िलहाल के लिए अभी तक कोई यहाँ पे डेट नहीं निकल कर सामने आ रही है कि कब तक इसको लिस्ट किया जाएगा। हालाँकि इसमें लगभग 22-23 जो है 23-24 के आसपास यहाँ पर जो है याचिकाएँ आ चुकी हैं, पुनर्विचार याचिकाएँ, और रिव्यू के लिए हाल ही में वेस्ट बंगाल जो है गवर्नमेंट, इसके द्वारा भी जो है यहाँ पर रिव्यू कर दिया गया है। तो आप देखेंगे तो यूपी, उत्तराखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद तेलंगाना, तो तमाम ये 5-6 जो राज्य हैं इनके द्वारा यहाँ पर चैलेंज किया गया है। अब इसमें मामले की सुनवाई देखिए, हो सकता है कि मैंने कहा था कि इस माह में तो बिल्कुल निश्चित नहीं है। यह मामला भी अब दिसंबर के आसपास ही जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसमें भी जो एक नोटिस निकली थी कि जिसमें डिफेक्ट्स कुछ पाए गए थे केसेस में, उनको टाइम दिया गया था लगभग दिसंबर के आसपास ही। तो अभी फ़िलहाल इस पर सुनवाई कहीं से प्रतीत नहीं हो रही है कि इस पर होने वाली है। देखिए, मैंने आपको अवगत पहले ही करवा दिया था कि अभी इस मामले में सुनवाई नहीं होने वाली है। फिलहाल आप लोग बिल्कुल होपलेस मत होइए, और आप लोगों को जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो आप लोगों को टेट से मुक्ति मिलनी है वो निश्चित है, तय है। उसके लिए चाहे जो विधि अपनानी पड़ेगी, सभी विधियों के लिए जो है यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और जो शिक्षक संगठन है उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जो संसद का सत्र होगा उसमें इस मुद्दे को काफ़ी अच्छे तरीके से उठाना है। और मेरा जो रिक्वेस्ट है वो सभी शिक्षक संगठनों से भी है कि वो, और जो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, कि जैसा कि उन्होंने बिहार जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उसके सामने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर शिक्षकों के हित के लिए जो है कदम उठाए जाएंगे, तो उनसे मिलकर और इन चीज़ों को पुनः उनसे जो है कहा जाए कि अब जो है संसद का सत्र चलने वाला है, इस पर जो है इस मामले पर विचार होना अति आवश्यक है। क्योंकि आप लोग देखेंगे तो जो संसद का सत्र होता है इसके पहले एक कैबिनेट की मीटिंग भी होती है। उस कैबिनेट की मीटिंग में एजेंडे तय होते हैं कि किस किस मुद्दे पर इस पर जो है बात की जाएगी, कौन कौन से बिल, कौन कौन से कानून है जो पास कराने का इसमें प्रयास किया जाएगा। उस कैबिनेट की मीटिंग का हिस्सा होते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और यहाँ पर जरूर शिक्षकों से जुड़ा ये हित का मामला है, तो यहाँ पर उनको बिल्कुल उठाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने आश्वस्त भी किया शिक्षकों को। और मेरी पूरी उम्मीद भी है कि वो शिक्षकों के हित के लिए जो है यहाँ पर ये ऐसा कुछ कानून जरूर प्रावधान करेंगे जिससे शिक्षकों को राहत मिले। एटलीस्ट मैंने शुरू से कहा आपको कि 4-6 महीने कम से कम इसमें लगेंगे पूरे मामले को रिजॉल्व होने में। अब देखिए, ये जो मामला है इसमें बस यही एक चीज़ है। देखिए, 3 प्रकार के टीचर जो हैं, एक तो हैं जो 2001 के पहले नियुक्त हुए हैं, इनके लिए एनसीटी की अलग गाइडलाइन थी। फिर 2001 से जो है 2010 के बीच में एनसीटी की गाइडलाइन से जो नियुक्त शिक्षक हैं, फिर 2010 के बाद, या मतलब जो आरटी एक्ट की अधिनियम है उसके लागू होने के बाद, मतलब टेट के लागू होने के बाद मान के चलिए, टेट लागू होने के बाद के शिक्षक हैं। तो जो ये कानून प्रभावी होगा वो मोस्टली आप मान के चलिए कि जो भी शिक्षक 2010 या उनके राज्यों में जब से टेट लागू हुआ है, या फिर ऐसा कोई भी तारीख तय कर दी जाएगी कि जिस दिन केंद्र ने आरटी एक्ट लागू किया, एक निश्चित यहाँ पे डेट तय जरूर की जाएगी। उसके बाद के जितने भी शिक्षक होंगे, हो सकता है कि उनके लिए भी टेट जो है अनिवार्य यहाँ पर किया जाए। बाकी जो पूर्व में नियुक्त शिक्षक हैं उनको कहीं से भी नहीं लगता है कि टेट दिया जाएगा, और ये मेरा मैं पूरा पूर्ण रूप से आश्वस्त भी हूँ, और आप लोग बिल्कुल प्रयासरत हैं और इसमें सफलता बहुत जल्द ही मिलेगी। तो ये मामले हैं जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ त्रिपुरा का मामला है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला इसलिए है क्योंकि इसमें वकील काफ़ी अच्छे खड़े हुए हैं। ये मान के चलिए कि सलमान खुर्शीद की वजह से ही इसमें जो है दीपांकर दत्ता जी ने यहाँ पर जो है बात की है। और चूंकि अभी जो है कोर्ट सुनने को नहीं राजी है कि ये जो आरटी एक्ट का अधिनियम है जिसमें धारा 23(2) है, इसको किसी प्रकार से सुनने के लिए कोर्ट राजी नहीं हो रहा है कि इसको कैसे सुना जाए।
जबकि दीपांकर दत्ता जी ने इसको ही सिर्फ कहा है कि मैंने इसकी व्याख्या की है और कुछ नहीं की है। हालांकि व्याख्या की है तो उनको अगर कोई भी व्याख्या अतार्किक या कानून संगत या संविधान संगत नहीं लगती है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसको रद्द भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं, ये अब आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप लोग बिल्कुल हताश मत होजिए, 12 तारीख को है और कुछ अपडेट अगर जैसे ही आते हैं तो हम अपने चैनल से प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।